आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो आप पिछले वीडियो में हमने कार्तिक मास का पहला और दूसरा अध्याय सुना था। तो आज हम तीसरा अध्याय सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। तीसरा अध्याय कार्तिक मास का। इतनी कथा सुनकर श्री नारद जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उत्तम देवता का पूजन बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, गंड की नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर ही शालिग्राम तथा गोमती चक्कर होते हैं, जिनका चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब चरणामृत लेने का मंत्र कहते हैं। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विनु पादोदकम पीतवा पूर्ण जन्म न विदते। इस मंत्र को पढ़कर भगवान शालिग्राम का चरणामृत लेना चाहिए। शंख में भरा हुआ वह भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंग में लगाने से सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं और पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिस गोमती में एक चक्कर हो उसको सुदर्शन, जिसमें दो चक्कर हो वह नारायण, जिसमें तीन चक्कर हों उसको अच्युत, चार वाले को जनार्दन, पांच वाले को वासुदेव, छह वाले को प्रद्युम्न, सात वाले को शंखचरण, आठ वाले को नलकूबर, नव वाले को नवव्यूह और 10 वाले को दशावतार कहते हैं। जो मनुष्य भगवान का पूजन करता है वह अवश्य में जीव मुक्त हो जाता है, और जो भगवान को वीणा, वंशी और गान सुनाता है वह भी भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो भगवान के आगे धूप जलाता है वह कभी नरगामी नहीं होता। पूजन चाहे मंत्र से हो चाहे क्रिया से हीन हो, परंतु जो श्रद्धा से किया गया हो वही पूर्ण होता है। इस प्रकार कार्तिक महात्या का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। आज चौथा अध्याय। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो दीप दान होता है उसका महामत्य कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो अथवा चांदी, तांबा, आटा अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो या तेल का जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ वास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिदास का अत्यम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। उन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्य उदय से अंधकार, वज्र से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना आदि, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सब ही अच्छे फल देने वाले होते हैं। अंत पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि इनके उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण,
पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्मा हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्रीगामी, कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और कृचिक व्रत आदि से निवारण होते हैं। अब कृचिक व्रत आदि कहते हैं, एक समय भोजन करने से बाद कृच, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अतिकृच तथा सायंकाल में 22 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अतिकृच व्रत कहा गया है। 3 दिन प्रतिरोज खावें और 3 दिन उपवास करें, यह भी अतिकृच होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास और 2 दिन में बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास, यह कृच्छाधार व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दुग्ध या पानी पीता रहे, यह कृच्छाति कृच्छत्रक व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पूराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक द्वादश कृच कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गो का घृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच संतपन कहा गया है। 3 दिन तक गोमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन तक दही, फिर 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाए, यह संतपन है जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीने से उन कृच्छ व्रत होता है। और 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पीवे तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक एक प्रतिदिन पीवे और 1 दिन उपवास करे तो इसे त्रिपद कृच कहते हैं। जल, दूध, घी यह तपा कर 3 दिन तक पीवे और एक समय स्नान करे तो भी यह तपत कृच होता है। इसका परिणाम पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहें, यह पेट जलकृच व्रत कहलाता है, जिसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाए, फिर एकादशी को उपवास पैतामय कृच व्रत कहलाता है। इस प्रकार पैतामय कृच व्रत करके दिन में भगवान का पूजन करे तो यह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पीवें और नवी से 3 दिन उपवास करें, यह महेंद्र कृच्छ व्रत करने से दुर्लभ वैकुंठ का वास होता है। 3 दिन तक अन्न खाए, फिर 3 दिन तक उपवास करें, फिर भी यह पत्र पंचक व्रत कहलाता है तथा इसको वैष्णव कृच्छ व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही खाए, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करे, यह यास्य कृच्छ व्रत होता है। इससे श्वेत देव का वास मिलता है, जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता है और कृष्ण पक्ष में 1 1 ग्रास कम करता है तथा अमावस को कुछ नहीं खाता है, यह चंद्रयान व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले या अच्छी तरह से मुंह में आ जाए, इतना होता है। कृष्ण पक्ष की आदि को और 14 को 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करता है, यह भी चंद्रायन व्रत कहलाता है। जो गौ के चारों सतनों का दूध पीता है,
फिर 7 दिनों तक 2 स्तनों का और फिर 6 दिनों तक 1 स्तन का दूध पीता है, फिर 3 दिनों तक केवल वायु भक्षण, यह सोमपान नाम वाला व्रत सब पापों को नाश करने वाला होता है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी, पंचगव्य, यह सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक के मास में खाने से सापाताशक कृच्छ व्रत होता है। इसको करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। बेल, प्लाश, गुलर का काढ़ा, गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो वैकुंठवासी होता है। जो आदमी कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल को खावे, फिर एकादशी को उपवास करे, तो इस लक्ष्मी व्रत को करने से मनुष्य लक्ष्मी का पात्र होता है। इसको करने वाला भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। प्रातः काल में 4 और सायकाल में इसको खाने से शिशु चंद्रयान व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी चौदशत को विधि पूर्वक ब्रह्मा क्रूच व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि कहते हैं, गोमूत्र, गोबर, गोघृत और कुशा का जल लेकर यह सब मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्रह्मक्रूच होता है तथा लाल रंग की गो का मूत्र, श्वेत गो का दूध, नीली गो का दही, काली गो का घी, यदि यह ना मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य हो सकता है। इसका परिणाम यह है, गोमूत्र 8 मासे, गोबर 19 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे, घी 8 मासे तथा कुशा का जल 4 मासे। गोमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। गंध द्वारा यह मंत्र पढ़कर, गोबर पयम पथिव्यम पढ़कर, दूध दधि क्रावनो मंत्र पढ़कर, दही तेजोमसी मंत्र पढ़कर, घी देव सयत्यम मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पत्रों में रखकर विधिवत हवन करना और वेद के इन मंत्रों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। इरावती, इंद्र, विष्णु, विचरकमे, शर्वती, मनसतो, शवती, इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पिए। घी पलाश के पत्थर, स्वर्ण पात्र या चांदी के पात्र में पीना चाहिए। एक एक दिन तथा रात्रि उपवास करे, साथ ही भगवान का स्मरण करे। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करे। दिन भर पूजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान कराना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छादि व्रत करने के वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक के महात्म्य का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अब अगली वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे अध्याय। आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, जो छोटी सी घंटी है ना, उसको तो ज़रूर दबा देना ताकि आपको आगे सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक धन्यवाद।